जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कौन सकई भव बंधन छोरी। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु मम ताउरयाने। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूँ जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात करता हूँ, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सुई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। जो अनीति कछु भाषा भाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जही पर लोक सवारा। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया तब क्या होगा? तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, फिर सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या अर्थात झूठा दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, अपलटि सुधाते 60-20 लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत की भोग की बात तो क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष लेते हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60-20 लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत की भोग की बात ही क्या,
स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष लेते हैं। ताहि कबहू भल कहि न कोई, गुंजाग्रही पारस मणि खोई। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव आकर 4,84,000 जोनि भ्रमतय जीवय विनाशी। यह जीव अंडज, स्वेदज, जरायु और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू करी करुणा नर देई, कबहू करी करुणा नर देई, देतई सबिनु ही तसनेई। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ अर्थात इनके वश हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनुभव बारिद कहूं बोरो, सनमुख मरत अनुग्रह मोरो। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने के लिए बेड़ा जहाज है और मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। कर्णधार गुर दृढ़ नावा, अदुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कर्णधार कर्णधार गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि साजा पावा। यह मनुष्य शरीर भवसागर से तरने के लिए जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के खेने वाले कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ, कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरय भव सागर, नर समाज यस पाई, शोकित निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, असुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊं। सुलभ सुख दमार गय भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई,
यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञानयगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, अभगति न मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सतसंग न पावहि प्राणी। अपुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करयंता। भक्ति स्वतंत्र है और वह सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी उसे नहीं पा सकते और पूर्ण समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा। सानकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। जगत में पूर्ण एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों की चरणों की पूजा करना। जो कपट त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करते हैं उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमख जप तप उपवासा। सरल सुभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सहाई। कहो तो भक्ति में कौन सा परिश्रम है? उसमें न योग की आवश्यकता है और न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नरयासा, करई तो कहूँ काह विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वयस्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं? हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूं। बैर न विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। अनारंभ निकेत मानी, अनघरो स दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। जिसके लिए उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखदायी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन है, पापहीन है, क्रोधहीन है, जो
भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति भक्ति के सामने तीर्ण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मदमो अता कर सुख सो जानई परमानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के अगह सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री राम जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी सब विधि तुम प्रणतारी तहारी। अस सिख तुम बिनु देई न को मातो पिता स्वारथ रथ ओ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वह भी स्वार्थ परायण है, इसलिए ऐसी परम शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने सुनि रघुनाथ हृदय हरसाने। निज निज गृह गए आय सुपाई अबरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमायवधवासी नर नार कृतार्थ रूप ब्रह्म सचितानंद घन रघुनायक जाभो। पार्वती जी शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्या के रहने वाले पुरुष स्त्री सभी कृतार्थ रूप हैं। जहां स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री राम जी राजा हैं। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम
हरे राम 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 सीता राम राम राम।